नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरुषि चौहान और आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों के फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से संबंधित है। ये उन सभी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपनी सेवा काल में पदोन्नति या वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस मामले के विवरण पर नजर डालते हैं। केस विवरण CWPOA नंबर 5536 ऑफ 2020। निर्णय की तिथि 1 नवंबर 2023। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। पिटिशनर संजय कुमार, शशिकांत, सोमदत्त, जयप्रकाश। रिस्पोंडेंट हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। पीठ माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर जी और माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप शर्मा जी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं इस मामले के सार की। यह मामला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग JBT शिक्षकों से संबंधित है जिन्हें 2012 में एक सरकारी आदेश के कारण उनके ग्रेड पे में वृद्धि के बाद थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से वंचित किया गया था। पेटिशनर्स ने तर्क दिया कि वेतन संशोधन या ग्रेड पे में वृद्धि को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी ACPS के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं माना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 2008 में पुरानी प्रोफिशिएंसी सेटअप योजना के स्थान पर ACPS शुरू की थी, जिसके तहत कर्मचारियों को 8, 16, 24 और 32 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और अगले वेतनमान का लाभ मिलता था। बाद में 9 अगस्त 2012 को एक नई ACPS योजना शुरू की गई, जिसमें 4, 9 और 14 साल की सेवा पूरी होने पर वित्तीय लाभ प्रदान किए गए और पूरी योजना को भी बहाल रखा गया, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक थी। पेटिशनर्स को पुरानी ACPS के तहत 8 साल की सेवा पूरी होने पर पहला वित्तीय लाभ मिला था। नई ACPS अपनाने के बाद उन्हें 9 साल की सेवा पूरी होने पर दूसरा लाभ भी मिला। हालांकि जब उन्होंने 14 साल की सेवा पूरा करने के बाद तीसरे लाभ का दावा किया तो इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह 1 अक्टूबर 2012 के सरकारी आदेश के कारण उनके ग्रेड पे में वृद्धि को एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन माना गया था। पेटिशनर्स ने इस अस्वीकृति को हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, जो बाद में उच्च न्यायालय को स्थानांतरित हो गया। दोस्तों, अगर आपके मन में इस केस से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। अब हम उन महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो इस निर्णय का आधार बने। डेफिनिशन ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा 7 जुलाई 2014 को जारी किए निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि या सामान्य वेतन संशोधन को ACPS के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल 3 स्पष्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ही एक नियमित कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में ACPS के तहत स्वीकार्य है। क्योंकि यदि वेतन में वृद्धि ग्रेड पे में वृद्धि के कारण हुई है और यह वार्षिक वेतन वृद्धि या सामान्य वेतन संशोधन के तहत आता है तो इसे ACPS के तहत लाभ से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता है। 2012 की ACPS का उद्देश्य। क्योंकि ACPS का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक कर्मचारी को अपनी पूरी सेवा अवधि में कम से कम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलें। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू ACPS स्कीम्स। क्योंकि न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि पुरानी ACPS के तहत दिए गए लाभों को नई ACPS योजना में समायोजित किया जाना था, क्योंकि पिटिशनर्स को पहले ही 9 साल की सेवा पूरी होने पर नई ACPS के तहत दूसरा लाभ मिल चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर दें और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आपके समर्थन से हमें ऐसे ही और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अंत में इस महत्वपूर्ण मामले का परिणाम क्या रहा, आइए जानते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिटिशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिकाएं स्वीकार कर ली, क्योंकि न्यायालय ने 3 अगस्त 2018 के डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया। क्योंकि प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे पिटिशनर्स को ACPS 4, 9, 14 टाइम स्केल के तहत 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद तीसरे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लाभ पर विचार करें जो उनके समकक्षों के बराबर हों और सभी
परिणामी लाभों के साथ उचित तारीख से लागू हों, क्योंकि न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। तो यह था हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला, जिसने सरकारी कर्मचारियों के फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के अधिकार को रीअफर्म किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कानूनी बिंदु के साथ। तब तक के लिए देखते रहें लीगल पॉइंट। जय हिंद।